बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन 7 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने साथ में ही। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया जिसमें 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया और ये देखा गया कि 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप था, है उनके पास। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फ़ोन, 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेल फ़ोन है और 100 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास आईपॉड है। 23 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फ़ोन भी है, दोनों चीज़ें हैं। 10 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों चीज़ें हैं और 14 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास सेल फ़ोन भी है और आईपॉड भी है और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, आईपॉड भी है, सेल फ़ोन भी है और लैपटॉप भी है। तो आपने ये तीन इसके आंसर निकालने हैं। ये पहला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फ़ोन, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। बी पार्ट है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं। और सी पार्ट है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फ़ोन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने तीनों आंसर निकालने हैं यहाँ से। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेटा मैंने लिख लिया है यहाँ पे। सबसे पहले देखें, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 200 थे, जिनके पास लैपटॉप है वो 42 हैं, सेल फ़ोन वाले 80 हैं, आईपॉड वाले 100 हैं, जिनके पास दोनों सेल फ़ोन और लैपटॉप हैं 23 हैं। इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा हमने दोनों जो कॉमन है। फिर इंटरसेक्शन आई जो है वो 10 है, सेल फ़ोन और आईपॉड वाले 14 है और जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो 8 है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फ़ोन, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ओनली सेल फ़ोन इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है। इक्वल टू करेंगे, मैं यहाँ इक्वल डाल देता हूँ, आगे जगह नहीं है। तो इक्वल टू का क्या फार्मूला, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फ़ोन था यहाँ गिवन जो है उसमें से माइनस कर देंगे, ये देखें टोटल जो, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन कौन सा है, सी और आई का जो है इंटरसेक्शन, ये जो पोर्शन है ये माइनस कर देंगे, ठीक है। एन ऑफ, ये बल्कि यहाँ से हम बारी बारी करते जाते हैं, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी, यानी एल और सी का जो इंटरसेक्शन है ये जो 23, ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, माइनस ये वाला पोर्शन, ये जो 14 वाला, ये 14 वाला क्या है, सी और आई का इंटरसेक्शन है, एन ऑफ सी और आई, सी इंटरसेक्शन आई माइनस कर देंगे। फिर ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला दरमियान वाला, ये क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, ये तीनों माइनस कर देंगे, यानी टोटल हमारे पास 80 थे। 80 में से अगर ये तीनों पोर्शन माइनस कर दें तो ये 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, ये 80 थे माइनस ये वाला पोर्शन जो कॉमन है 23 वाला यहाँ लिख दिया, माइनस सी इंटरसेक्शन आई, सी इंटरसेक्शन आई 14 है, ये मैं लिख दिया, ये गिवन भी है क्वेश्चन में। और फिर ये जो तीनों का जो कॉमन है 8, ये माइनस कर दी। जब हम तीनों को माइनस कर देंगे 80 माइनस, तो ये 23 और 14 कितना हो जाएगा, 37 + 8 45 हो जाएगा, माइनस 45 किया तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ गए, दैट इज़ 35 आ गई। पहले पार्ट का आंसर आ गया, ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट की तरफ चलें तो बी में क्या कहा हुआ उसने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी पार्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नन हैविंग नन ऑफ 3 आइटम्स, स्टूडेंट्स हैविंग नन ऑफ 3 आइटम्स, यानी कि स्टूडेंट्स हैविंग नन ऑफ 3 आइटम्स, 3 आइटम्स ये हमने फाइंड करना है जिनके स्टूडेंट के पास तीनों चीज़ें नहीं हैं, वो स्टूडेंट्स फाइंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने जिनके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए हमने पहले ये करना पड़ेगा, देखें बच्चों की, सबसे पहले देखें हमने फाइंड करना है ना कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं, यानी कि ना लैपटॉप है, ना सेल फ़ोन है, ना आईफोन है, यानी आईपॉड है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट्स फाइंड करें जिनके पास कम से कम आईफोन भी है, लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, सॉरी सेल फ़ोन, लैपटॉप और आईपॉड तीनों चीज़ जिनके पास है, हमने वो उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। आप लोग लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग एट लीस्ट वन, इन तीनों में से अगर कोई एक ही चीज़ है, ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ 3 आइटम, वन ऑफ 3 आइटम्स ये हमने फाइंड करनी है, वन ऑफ 3 आइटम्स हमने फाइंड करनी है।
नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ 3 आइटम्स, ये हमने पहले फाइंड करना है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि हम लोग फाइंड करेंगे तीनों आइटम्स का यूनियन फाइंड करेंगे, यानी कि n ऑफ, सबसे पहले हमारे पास लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आईपॉड, इन तीनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तीनों का यूनियन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि लैपटॉप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लैपटॉप, यहाँ पे सेल फोन, यहाँ पे आईपॉड, तो यहाँ पे आ जाएगा लैपटॉप सेल फोन आईपॉड, ठीक है। जहाँ पे तो ये एन ऑफ ए यानी एन ऑफ एल एन ऑफ सी एन ऑफ आई, ये पूरा फार्मूला लिख के तो हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस फार्मूले को लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे एल लिख लूँगा। यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ आई, फिर आगे माइनस करना है तीनों जो इंटरसेक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से इंटरसेक्शन दिए हैं हमारे पास, तीनों, ये वाली जो तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को माइनस करना है, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ एल इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ, आगे क्या है हमारे पास, एल इंटरसेक्शन आई, आईपॉड का इंटरसेक्शन, फिर माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई, और आखिर में प्लस कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे ये फार्मूले में प्लस किया हुआ ये वाला, तीनों का इंटरसेक्शन को प्लस कर देंगे। तीनों का इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ऊपर, ये वाला, इसको प्लस करेंगे एंड पे फार्मूले में, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई हमारे पास आ गया। एन ऑफ एल कितने वैल्यूज़ हैं, एन ऑफ एल कितने हैं हमारे पास 42, ठीक है। उसके बाद प्लस एन ऑफ सी कितना है हमारे पास, दैट इज़, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 80, एन ऑफ आई 100 है, माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो 23 है, माइनस एल इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 10 है, माइनस सी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 14 है बेटा, और लास्ट में जो है वो प्लस करेंगे, उसकी वैल्यू जो है इसकी वो 8 है। ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। अब इन सबको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको हम लोगों ने लिखना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इन सबको प्लस करते जाएं, 42 प्लस 80, ठीक है, प्लस 100 माइनस 23, यानी प्लस वाली सारी प्लस करनी है और इसको माइनस कर देना है, ठीक है। प्लस माइनस करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 183 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो आ गया कि एटलीस्ट एक आइटम अगर किसी बच्चे के पास है, किसी बच्चे के पास लैपटॉप है, किसी के पास आईफोन है, सॉरी आईपॉड है, और किसी के पास सेल फ़ोन है, तो टोटल 183 बच्चे हैं जिनके पास एक आइटम लाजमी है। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग नन ऑफ 3 आइटम्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 200 थे माइनस 183 कर देंगे तो ये 17 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 17 स्टूडेंट्स। इसका एक और तरीका भी है, सेट थ्योरी के अगर आप लिखें तो इसका अगर आप कम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई, कम्प्लीमेंट लें। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस चीज़ के ऊपर कम्प्लीमेंट हो ना उसको यू में से माइनस कर देते हैं, यू, यानी एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई। एन ऑफ यू कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी यूनिवर्सल सेट के, वो कितने थे 200, माइनस करेंगे 183, तब भी आंसर 17 ही आएगा। तो ये मेथड भी सही है और ये भी सही है, जो मर्ज़ी आप करें, दोनों ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट बी हमारा ख़त्म हो गया। चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में क्या है उसको देख लेते हैं। पार्ट सी में देखें बेटा, तो पार्ट सी में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई थी, इसकी वो डायग्राम मैं दोबारा यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। उस डायग्राम के मुताबिक क्या था, यहाँ पे यू सेट था, यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप थे जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई थी। उस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ ताकि पार्ट सी हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। लैपटॉप है, सेल फ़ोन है, आईपॉड है। 23 था यहाँ पे 8 था, यहाँ 10 था, यहाँ 1, 35 और 68 और यहाँ पे 14। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स
हैव आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फ़ोन इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखें लैपटॉप और सिर्फ क्या हो, लैपटॉप और आईपॉड हो। ये देखें लैपटॉप और आईपॉड का ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला। यहाँ देखें तो ये 10 है और साथ में 8 भी है। टोटल देखें हमारे पास 10 है ना, लेकिन 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेलफ़ोन भी है, आईपॉड भी है, और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप, आईपॉड है और साथ में ये 8 भी शामिल है, यानी ठीक है टोटल। तो अब 10 में से अगर 8 माइनस कर दें, ठीक है, सेलफ़ोन वाले माइनस कर दें, ये बस तीनों चीज़ें हैं, तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टोटली आईपॉड और लैपटॉप है, यानी 10 माइनस 8 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और आईपॉड है। बाकी यानी ये 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, लैपटॉप और आईपॉड है, बस बाकी और कुछ नहीं है इनके पास।